हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विद ममता केसरी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको काफ़ी समय बाद चैनल पे मिल रहा है और इसका कारण ये है कि इधर कुछ ज़्यादा ही व्यस्तता हो गई थी, जिसकी वजह से टाइम नहीं निकल पा रहा था। उधर बोर्ड एग्जाम में ड्यूटी लग गई थी, फिर उसके बाद से कॉपी चेकिंग की ड्यूटी, जिसकी वजह से 50 से 55 किलोमीटर रोज़ आना-जाना। ठीक है, फिर घर की भी ज़िम्मेदारी है, इस वजह से टाइम नहीं निकल पा रहा था, तो आपको वीडियोज़ नहीं मिल रहे थे। तो काफ़ी समय बाद आज का वीडियो आप सभी को मिल रहा है और आज की वीडियो का मकसद यही है कि जिस उद्देश्य के लिए आप काफ़ी सालों से, यानी कि लगभग 2 से ढाई सालों से, 3 सालों से जिस उद्देश्य के लिए आप तैयारी कर रहे थे, जिसका इंतज़ार कर रहे थे, वो लक्ष्य बिल्कुल आपके सामने है और लगभग आपके पास ओनली 40 दिन, 40 डेज़ ओनली बचे हुए हैं आपके पास। तो अब आपको डिसाइड करना है कि 40 दिनों में आप ऐसा क्या कर लें, ठीक है? कौन-सी रणनीति अपनाएँ, कौन-सी स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाएँ, कौन-सा पॉजिटिव एटीट्यूड अपना करके और तैयारी करें कि आप 100% अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। क्योंकि आप तब तक नहीं हारते, जब तक आप मन से ना हारे हुए हैं। जिस दिन मन से आप हार गए, उस दिन आपका हार सुनिश्चित हो जाता है, ठीक है? तो अब वो समय आ गया है कि अपनी क्षमता को पहचानने का, अपनी क्षमता को दिखाने का, जिसका आप इंतज़ार वर्षों से काफ़ी समय से आप कर रहे हैं। क्योंकि जब लक्ष्य हमारे सामने होता है, तो हमारी जो उत्साह हमारे अंदर का जो उत्साह होता है, वो कई गुना बढ़ जाता है। तो आपको दुगने रफ्तार से अब चलना है, बिल्कुल भी आलस नहीं करना है। तो आज का मकसद यही है। तो कुछ इन्हीं चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे, जिससे कि एक पॉज़िटिव एटीट्यूड अपनाते हुए, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाते हुए हम अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे कौन-सी स्ट्रैटेजी अपनाएँ। तो एक बार मैंने बताया था कि जब हमारा लक्ष्य करीब होता है, जब हमें लगता है कि हमारे पास समय कम है, तो हमें क्या करना चाहिए? पूरी रफ्तार के साथ दौड़ना चाहिए। जैसे कि एक पुराने वीडियो में मैंने एक एग्ज़ाम्पल भी दिया था आप सभी को कि हमारे समय में जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे, उस समय एक 800 मीटर का रेस होता था। उसमें लगभग 4 चक्कर लगाने पड़ते थे। तो वही जीतता था जो लास्ट चक्कर में, जिनको जीतना होता था, वो पहले राउंड में, दूसरे राउंड में स्लो चला करते थे और लास्ट राउंड में, लास्ट के 2 राउंड में जो बहुत तेज़ दौड़ता था, बहुत स्पीड के साथ दौड़ता था, वही रेस को फाइनली जीत लेता था। तो वही काम हमें यहाँ भी करना है। हमें पूरी रफ्तार के साथ चलना है। हमारे पास इतना समय नहीं बचा हुआ है कि स्लोली हम एक-एक टॉपिक को कवर करते जाएँ, एक-एक टॉपिक को समझते जाएँ। ठीक है? जो चीज़ हम पढ़ लिए हैं, उसको स्पीड के साथ आपको सभी चीज़ों को एक साथ लेकर चलना है। ऐसा नहीं करना है कि एक पोर्शन आज हम पढ़ रहे हैं, दूसरा कल पढ़ेंगे, तीसरा परसों पढ़ेंगे। आपके अगर पूरे सिलेबस को 3 भाग में अगर डिवाइड किया गया है, तो उन तीनों को आपको लेकर चलना है, तीनों के लिए इक्वल टाइम निकालना है। ठीक है? सिलेबस भी पढ़ना है और प्रैक्टिस सेट भी लगाना है, मॉक टेस्ट भी लगाना है, ठीक है? और साथ ही साथ रिवीज़न भी करना है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अभी समय कम बचा हुआ है, तो क्या हमें हमारा जो थियरी बुक है, उसे भी पढ़ना चाहिए या केवल और केवल प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए? तो ये चीज़ गलत है, केवल प्रैक्टिस सेट नहीं लगाना है, जो थियरी आपने पढ़ा है, उसको भी आपको पढ़ना है। और उसको पढ़ने का तरीका ये नहीं है डिटेल में लाइन बाय लाइन पढ़िए, क्योंकि आप अभी तक बहुत कई बार उन बुक्स को पढ़ चुके होंगे, जो आपकी थियरी वाली बुक्स हैं। तो आप इम्पोर्टेंट पॉइंट को टिक भी लगाए होंगे, अंडरलाइन भी किए होंगे, तो उन्हीं चीज़ों को देखें, जो कि आपने अंडरलाइन आपने लगाया है, ठीक है? आप उनको पलटते जाइए, देखते जाइए और जितनी बार हो सके तो पूरे सिलेबस को आप 4 से 5 बार कोशिश करें कि इन 40 दिनों में आपका 4 से 5 बार ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और जैसा कि मैंने बताया, सब कुछ साथ लेकर के चलना है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाना है, मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन हैं, जो बार-बार पूछे जाते हैं, जिन पोर्शन से ज़्यादा वेटेज होता है, ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उनको तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। क्योंकि ये जो 40 दिन बचे हुए हैं आपके पास, यही आपका डिसाइड करता है कि आपके आने वाले जो 25 से 30 साल हैं, क्योंकि जो भी एस्पायरेंट जो टीजीटी, पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अक्सर जो है 25 से 30 के बीच में उनकी एज है। तो आगे आने वाला जो 25 से 30 साल है, कैसा बीतेगा, इसी बात पे डिपेंड करता है, इन 40 दिनों पे ही डिपेंड करता है। तो इन 40 दिनों का महत्व समझिए, बिल्कुल महत्व समझिए और जितना आपके अंदर क्षमता है, सभी पूरी की पूरी क्षमता को झोंक दीजिए। और आपका सुबह का जो प्रोडक्टिव अवर्स होता है, 2 अवर्स यदि सुबह आपने निकाल लिया, तो पूरा का पूरा दिन आपका डिसाइड हो जाता है कि पूरा का पूरा जो दिन है, वो कैसा जाएगा, प्रोडक्टिव होगा आपके स्टडी के लिए या नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए, गर्मियों का दिन है, 4 बजे या 5 बजे आप उठ जाइए और 2 घंटा किसी भी हाल में आप निकाल लीजिए, ठीक है? चूँकि बहुत सारे लोग प्राइवेट कॉलेजों में टीचिंग भी करते हैं, साथ-साथ प्रिपरेशन भी करते हैं। उनके लिए भी एक अच्छा मौका है, क्योंकि मॉर्निंग क्लासेस चल रही हैं, तो आप
कि छुट्टी भी जो है पहले 1 बजे, डेढ़ बजे या 2 बजे तक मैक्सिमम छुट्टी हो जा रही है। ठीक है? तो आप सुबह के टाइम कोशिश कीजिए 3 पार्ट में अपने पूरे शेड्यूल को डिवाइड कर सकते हैं। सुबह 5 से 7 पढ़ लिए या फिर 4 से 6 पढ़ लिए जिनको ज़्यादा पहले जाना है। ठीक है? शाम के टाइम अगर 3 बजे आप कॉलेज से लौटते हैं, तो 4 बजे तक खाना वगैरह खा के 5 बजे तक आराम करके 5 से 8 आप टाइम निकाल सकते हैं 3 घंटे। और रात में अगर आप हाउसवाइफ़ है तो काम वगैरह करने के बाद 10 बजे तक कोशिश कीजिए कि सारा जो काम आपका है वो कंप्लीट हो जाए। 10 से 12 2 घंटे निकाल लीजिए। इस तरह से देख सकते हैं कितना भी आपका बिज़ी शेड्यूल, ये तो जो मैंने शेड्यूल बताया उन लोगों के लिए जो कि जॉब में भी हैं, ठीक है? साथ ही साथ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो सोचिए वो लोग इस तरह से करके 5 से 7 घंटे, 7 घंटे लगभग आपके निकल जा रहे हैं। यदि आप जॉब में नहीं हैं, तब तो और भी टाइम आप निकाल सकते हैं। तो अभी के समय में आप बिल्कुल 7 घंटा ज़रूर निकालिए, कोशिश कीजिए और कोई बहानेबाज़ी नहीं, बस ये चीज़ दिमाग में लाइए कि ये 40 दिन जो बचे हुए हैं, वही हमें डिसाइड करते हैं कि हमारा जो 25 से 30 साल आगे आने वाला है, वो कैसा जाएगा। बहुत ही बेहतरीन अवसर है, मैं बार-बार आपको ज़ोर देके कहती हूँ कि अभी 8वां वेतन आयोग आ जाएगा, एक अच्छी खासी सैलरी की जॉब आप पाने जा रहे हैं और बिल्कुल उत्साह के साथ, ठीक है? जब भी दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स आएँ या डिमोटिवेशन आपके अंदर आए, तो तुरंत सोचिए कि 1 लाख तक की सैलरी वाली जॉब मुझे मिलने जा रही है और ये 40 दिन ही डिसाइड करते हैं कि हमें इस जॉब को पाना है या नहीं पाना है। तो क्यों ना हम अपनी पूरी क्षमता झोंक दें, क्योंकि हमारे हाथ में ये चीज़ें तभी तक हैं जब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। जिस दिन एग्ज़ाम हो जाएगा, उस दिन हमारे पास केवल रिज़ल्ट को वेट करने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं होगा। तो जिस दिन आप शिद्दत के साथ लग गए, उस दिन आपके सारे सवाल खत्म हो जाएँगे कि कितना सीट है, कितना सीट नहीं है, ठीक है? कैसे क्वेश्चन आएँगे, ये कुछ नहीं सोचना है कि इसके पिछले कुछ वर्षों में मैंने कितनी तैयारी की थी, कितनी नहीं की थी। आगे आने वाले समय में क्या होगा, पास होऊँगा कि नहीं, कुछ नहीं सोचना है, सारा का सारा ध्यान आपका पढ़ाई पे होना चाहिए। ठीक है? मुझे याद है कि जब मैं प्रिपरेशन में थी तो मैं भी प्राइवेट स्कूल में वहाँ टीचिंग करती थी, टाइम बहुत कम मिल पाता था। लेकिन ये था कि चूँकि हमें पता था कि कोर्ट का आदेश है कि 3 महीने के अंदर ये जो वैकेंसी 2021 वाली है इसको कंप्लीट कराना था। तो टारगेट बिल्कुल हमारे सामने दिखाई दे रहा था कि 3 महीने में ये भर्ती जो है कंप्लीट हो जाएगी और हमें किसी भी तरह से इसमें अच्छे से अच्छा मार्क्स जो है स्कोर करना है। तो टाइम भले ही नहीं मिलता था, रात में जग-जग करके पढ़ा करती थी। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में टीचिंग करने जाया करती थी, तो नींद नहीं पूरा होने की वजह से आँख अपने आप बंद हो जाता था कभी-कभी। उस तरह का जब जुनून आपके अंदर आ जाए, तो समझ लीजिए बिल्कुल आप सही रास्ते पर हैं, बिल्कुल आपको सैटिस्फैक्शन मिलेगा, तब किसी मोटिवेशन की, किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? तो जो मैंने बताया उसे फ़ॉलो कीजिए और कोशिश कीजिए कि साथ-साथ सभी चीज़ों को लेकर चलें। जैसे कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, यदि उसमें 2 पार्ट या 3 पार्ट आपका टोटल सिलेबस जो बँटा हुआ है, तो कोशिश कीजिए सबको साथ में लेकर के चलें और थियरी को स्किप नहीं करना है। जो थियरी आप पढ़ चुके हैं, उनको भी पढ़िए और उसको सरसरी निगाह से पढ़ना है। ये नहीं कि बहुत डिटेल में पढ़ने लग जाएँ, तब आपका 40 दिन में सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सरसरी निगाह से पढ़ना है, उन्हीं चीज़ों को पढ़िए जो आपने टिक लगा रखा है और जब प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हैं, तो उन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दीजिए, जो चीज़ पहले से आपको याद है। जो क्वेश्चन जो आपको लग रहा है नया है या अलग तरीके का है, उनको सर्किल करते जाइए, अंडरलाइन करते जाइए, टिक करते जाइए और जब दोबारा-तिबारा आप रिवाइज़ कीजिए, तो उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए, जिनमें आपने सर्किल लगाया है या जिनको आपने टिक किया हुआ है। ये तरीका होता है रिवीज़न करने का। रिवीज़न आप ये ना सोचिए कि एक बार हम रिवीज़न कर लिए, तो हमारा काम खत्म हो गया। उन क्वेश्चन को बार-बार रिवाइज़ कीजिए, जो आपके लिए नए हैं। और जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, स्कोर बढ़ाने का यही तरीका है, जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो उन क्वेश्चन पे ज़्यादा फ़ोकस कीजिए, जहाँ से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जो चीज़ हम एग्ज़ाम में गलत करके आएँगे, उसको हमें सुधार पहले ही कर लेना है, कि ऐसा ना हो कि हम एग्ज़ाम में जाकर के हम पछताएँ कि ये चीज़ हमको पहले से दोहरा के जाना चाहिए, हमने पढ़ा नहीं। तो वो गलती आप अभी कर लीजिए, मॉक टेस्ट लगाने का यही फ़ायदा होता है कि जो गलती हम एग्ज़ाम में करके आते हैं, वो चीज़ हमें पहले ही पता हो जाता है कि हमारा वीक पॉइंट क्या है, किन चीज़ों पे हमें ज़्यादा फ़ोकस करना है। तो आज की वीडियो का मकसद यही था कि बिल्कुल जग जाइए, अभी भी सोए हुए हैं, कुछ भी नहीं पढ़े फिर भी पढ़िए, मॉक टेस्ट लगाइए, थियरी भी पढ़िए और प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए और बिल्कुल पॉज़िटिव एटीट्यूड के साथ चलना है। क्योंकि अभी भी जंग जो है हमारे हाथ में है और बिल्कुल फुल स्पीड के साथ भागना है और यही 40 दिन डिसाइड करता है कि आप स्पीड में, आप दौड़ में, रेस में कहाँ पे हैं। ठीक है? अगर आप कुछ पीछे भी हैं, लेकिन अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं, अपनी क्षमता बढ़ा देते हैं, स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपना लेते हैं, समय को बचा लेते हैं, तो अगर पीछे भी आप हैं, तो उस रेस में आप आगे निकल जाएँगे। यही मौका है, यही वक़्त है अपने आप को साबित करने का, अपनी सारी समस्याओं से छुटकारा पाने का। ठीक है?
तो आई होप ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि कोई भी डाउट आपके हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है? आई विश आप सभी लोग मेरी बात को समझेंगे और बिल्कुल पूरी जी-जान लगा देंगे इस वैकेंसी को पास करने में, अपने एक सीट अपना लेने में, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।